हम लोग बात करेंगे कि एसबीआई के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में कि एसबीआई का जो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और उसको लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एसबीआई सिंपली क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एसबीआई के सिंपली कार्ड के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इस कार्ड को लेने के बाद हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। तो 10x रिवॉर्ड पॉइंट कैसे मिलते हैं कि एसबीआई ने क्या किया है, कुछ ब्रांड्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर रखी है, जैसे अमेज़ॉन, बुक माई शो, क्लियरटिप, लेंसकार्ट, नेटमेट्स, अर्बन ग्लैब। और ये पार्टनरशिप हर महीने कम ज़्यादा होती रहती है, कहीं किसी के साथ करता है कहीं किसी के साथ, ठीक है। वो उसकी एसबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो अगर इन पार्टनर वेबसाइट में अगर आप 100 रुपीज़ की स्पेंडिंग करते हो तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 100 रुपीज़ की स्पेंडिंग करते हो तो 10 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे और एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 25 पैसे होती है। यानी कि अगर आप 100 रुपये स्पेंड करोगे, 10 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलेगा तो आपको 2.5 रुपये का कैशबैक मिलेगा। यानी कि एक तरह से 2.5% का आपको कैशबैक मिलेगा, ठीक। ऐसे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर आप पार्टनर्स वेबसाइट के अलावा जैसे अदर वेबसाइट है वहाँ पे अगर आप एसबीआई कार्ड को यूज करोगे तो वहाँ पे 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। 5x रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब होता है कि अगर आप 100 रुपये की स्पेंडिंग करोगे तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तो 5 रिवॉर्ड पॉइंट मतलब एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे होती है, तो 5 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू हुई 1 रुपीज़ 25 पैसे। यानी कि 1 रुपये 25 पैसे आपको मिलेंगे अगर आप 100 रुपये की स्पेंडिंग करोगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर आप ऑफलाइन एसबीआई कार्ड को यूज करोगे और ऑफलाइन कोई भी शॉपिंग करो वहाँ पे, तो आपको 100 रुपीज़ की स्पेंडिंग पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। यानी कि अगर आप 100 रुपये की स्पेंडिंग करोगे तो आपको 25 पैसे का वहाँ पे कैशबैक मिलेगा। तो ये सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि वेलकम ऑफ़र के बारे में। जब आप एसबीआई कार्ड को अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करने के बाद अगर आपका कार्ड अप्रूवल हो जाता है, अप्रूव होने के बाद जैसे ही आप कार्ड का पेमेंट करते हो उसके बाद आपको इमीडिएट 500 रुपीज़ का अमेज़ॉन का एक गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा, ठीक है। उसको आप अमेज़ॉन में शॉपिंग के यूज कर सकते हो। उस जो वाउचर मिलेगा उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर रहेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइलस्टोन ऑफ़र के बारे में। माइलस्टोन ऑफ़र क्या होता है, अगर आप एसबीआई कार्ड से 1 साल में, यानी कि जैसे सपोज आपने 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 तक 1 लाख रुपए की शॉपिंग की है, तो एसबीआई आपको 2000 रुपये का क्लियरटिप का एक ई वाउचर देगा। क्लियरटिप वेबसाइट, वहाँ पे क्लियरटिप वेबसाइट का मतलब क्या होता है, क्लियरटिप वेबसाइट पे क्या होता है, आप होटल्स बुक कर सकते हो, फ़्लाइट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस वाउचर का जब भी आप फ़्लाइट या कुछ भी बुक करोगे तो इस वाउचर का यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको 2000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट एक और ऑफ़र है माइलस्टोन ऑफ़र, जिसमें एसबीआई बोलता है कि अगर आपने 1 साल में, यानी कि 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 तक 2 लाख रुपए की एनुअल स्पेंडिंग की है, तो उसमें आपको एसबीआई 2000 रुपये का क्लियरटिप वाउचर देगा। यानी कि एक और वाउचर देगा। यानी कि अगर 1 लाख रुपए की आप 1 साल में स्पेंडिंग करोगे तो 1 वाउचर मिलेगा, अगर 2 लाख रुपए की करोगे तो 2 वाउचर देगा, जिसका यूज आप क्लियरटिप वेबसाइट पे कर सकते हो अगर आप कोई फ़्लाइट वगैरह बुक करते हो, होटल वगैरह बुकिंग करते हो, ठीक है। नेक्स्ट एसबीआई के फ्यूल सरचार्ज वेवर भी है, जिसमें एसबीआई बोलता है कि अगर आप एसबीआई कार्ड के थ्रू फ्यूल पेमेंट करते हो, ठीक है, जैसे किसी भी पेट्रोल पंप पे, तो एसबीआई वहाँ पे आपको 1% का वेवर देता है। तो वो भी 100 रुपीज़ पर मंथ है। यानी कि आप 10,000 रुपये तक का में ये आप करवा सकते, 10,000 से ऊपर का कराओगे तो एसबीआई आपको कैशबैक नहीं देगा। ओनली 100 रुपीज़ पर मंथ का बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि 10,000 का करवाओगे 100, और वो भी जो फ्यूल का ट्रांजेक्शन है वो मिनिमम 500 और मैक्सिमम 4,000 रुपये के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 100 रुपये का फ्यूल करवाया तो मिनिमम 500, मैक्सिमम 4,000। ये सारे बेनिफिट्स की बात होगी कि एसबीआई कार्ड को आप यूज करो, क्या क्या बेनिफिट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, इस कार्ड को लेने की क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, देखो इसमें सिविल -1, अगर आप फ्रेशर हो ना तब भी दे सकता है, बट डिपेंड करेगा आपकी सैलरी। अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो ये लोग -1 को कर देते हैं। और
अगर आपका सिविल है, सिविल आपका कम से कम 720 प्लस होना चाहिए। और यहाँ पे कंडीशन और होती है, अगर आपका सिविल अच्छा है ना तो आपकी सैलरी भी मैटर नहीं करती। अगर आपको 10,000 रुपये भी मिल रहे हैं तब भी ये लोग कार्ड को बना देंगे, बेस्ड ऑन द प्रोफाइल रहता है, अगर सिविल आपको बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग एज की बात करें तो 21 ईयर्स से 70 ईयर्स तक, कभी कभी ये 18 ईयर्स को भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप ट्राई कर सकते हो अगर 21 ईयर्स के कम के हो, बट वैसे 21 ईयर्स रहता है। इनकम की बात करें 20,000 रुपये पर मंथ है। मैंने आपको बताया थी अगर आपके सिविल बहुत अच्छा है तो 20,000, अगर आपकी 10,000 सैलरी, 15,000 सैलरी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है। सेल्फ एम्प्लॉयड की सिविल बहुत अच्छे का मतलब होता है 750 प्लस है। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, सेल्फ एम्प्लॉयड में भी आपको ITR फाइल करते हो तो उसमें 4 लाख का मिनिमम ITR फाइल होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी यही होता है, अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है तो ITR अगर आपका कम फाइल हुआ है तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेन क्या है, ये लोग इनकम प्रूफ नहीं मांगते हैं। इनकम प्रूफ उस केसेस मांगते हैं जो आपको सिविल थोड़ा वैसा हो या फिर सिविल ना बना हो आपका। अगर सिविल अच्छा है तो इनकम प्रूफ पे भी ये लोग नहीं मांगते। ऑक्यूपेशन टाइप में बात करें कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल और रिटायर्ड पर्सन, ये तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन की बात करें, जो SBI के सर्विसेबल पिन कोड है वहाँ अवेलेबल है। इनकम प्रूफ मोस्ट ऑफ किस नॉट रिक्वायर्ड, मैंने आपको बताया सिविल अच्छा है तो रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी सिविल प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है, वो तो SBI की टीम डिसाइड करेगी किससे हम लोगों को इनकम प्रूफ लेना है, किससे नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चार्जेस के बारे में कि कौन कौन से चार्जेस SBI को यहाँ हमें पे करने होंगे। तो फर्स्ट हम लोग बात करें, जो हम लोग कार्ड को लेते हैं तो यहाँ पे एनुअल फीस है 499 है। कार्ड अप्रूव होने के बाद आपको 499 एनुअल फीस पे करनी पड़ेगी। और आप इसको अगर रिन्यू कराओगे नेक्स्ट ईयर, 1 साल बाद, तब भी आपको 499 देनी। बट आपने अगर 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग कर ली है 1 ईयर में तो आपका ये रिवर्स हो जाएगा, तो आपका नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यूअल चार्ज नहीं देना, वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें फाइनेंस चार्ज 3.5% पर PM, यानी कि अगर आप इस कार्ड को यूज करके इससे EMI में कन्वर्ट कराते हो, जैसे आपको 50,000 रुपये की लिमिट मिली, आपने 40,000 रुपये यूज किया बट आप पे नहीं कर पा रहे हो, अब आप इसको EMI में कन्वर्ट कराना चाहते हो 3.5% पर मंथ के हिसाब से आपको एज अ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप जैसे भी 9 महीने, 6 महीने, 1 साल की जैसे भी EMI बनाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद। लेट पेमेंट फ़ीस की बात करें कि अगर जैसे आपकी स्पेंडिंग 500 रुपये है, आपका स्टेटमेंट जो है 500, तो कोई नहीं है। अगर आपने 500 से 1000 रुपये आपका पेमेंट ड्यू है तो 400 रुपये आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। 1000 रुपये से 10,000 है तो 750 रुपये, 10,000 से 25,000 950 रुपये, 25,000 से 50,000 है तो 1100 रुपये, और अगर 50,000 से ऊपर आपको 1300 रुपये, ये आपको लेट पेमेंट फ़ीस देनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसको नहीं पे करते हो, ये तो लेट पेमेंट फ़ीस होगी आपकी पेनल्टी, बट आप जितना लेट करोगे तो 3.5% पर मंथ के हिसाब से आपको एज ए इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैश एडवांस फीस। अगर आप कैश को यहाँ से विड्रॉ मारते हो तो आपको 2.5% का 2.5% एज अ फीस पे करनी होगी अगर आप कैश यहाँ पे विड्रॉ मारते हो। तो इस चीज़ का याद रखना, आप कैश को विड्रॉ कोशिश करना कम से कम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। ऐड ऑन कार्ड चार्जेस नहीं लें। ऐड ऑन कार्ड में आपको बता देता हूँ, जैसे सपोज आपके पास कोई SBI कार्ड है, वैसे आपके फैमिली में जैसे आपके मदर फादर है, उनका कोई ITR नहीं है, उनका कोई इनकम प्रूफ नहीं है, उनको भी कार्ड चाहिए, तो आप एज अ गारंटर बन के उनको एक कार्ड दिलवा सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि SBI आपके गारंटर बना के उनको कार्ड कर देती। अगर कल की डेट में वो पे नहीं करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा जो भी अमाउंट होगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी लिमिट अगर 50,000 है तो SBI कुछ लिमिट उनको, जैसे 20,000 रुपये उनको कर देगी, बाकी 30,000 रुपये आपकी। ऐसा लिमिट ऐसा नहीं है कि आपको 50,000 दी उनको अलग से, आपकी लिमिट में से ही उनको दिया जाएगा। आपकी लिमिट डिक्रीज करके 50,000 से 30,000 कर दी जाएगी, उनको 20,000 दे दी जाएगी। इस तरह से एड ऑन कार्ड मतलब ये फैसिलिटी देती है। जैसे मान लो आपके फादर कहीं दूर रहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब लोग इस फैसिलिटी की सुविधा लेते हैं, ठीक है। एड ऑन, बट उनका चार्जेस जो है वो नील है। नेक्स्ट हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे। पैसे बेसिक KYC लगता है, एड्रेस प्रूफ लगेगा, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ जैसे मैंने बताया रिक्वायर्ड होगा तो मांगेंगे बेस्ड ऑन प्रोफाइल, फ़ोटो, ईमेल ID, फ़ोन नंबर। इसके अलावा अगर SBI को कुछ और भी लगता है तो आपसे मांग सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, ये आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आप SBI सिंपली क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, SBI सिंपली क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की। आप वहाँ से उसको लिंक को क्लिक करोगे, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपको सबसे पहले ये दिखेगा, ठीक है।
इसमें आ रहा है सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, डू यू ऑलरेडी हैव अ SBI क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे येस या नो कर सकते हो, अगर आपके पास पहले से कोई कार्ड है तो आप येस कर सकते हो, अदरवाइज नो। नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा कि टाइटल मिस्टर मिसेस जो भी है आप यहाँ फर्स्ट नेम आप डाल सकते हो, लास्ट नेम डाल सकते हो, मिडिल नेम यहाँ पे ऑप्शनल है, रेजिडेंशियल सिटी जहाँ आप रहते हो सिटी का नाम, ठीक है। उसके बाद इसको आपको छोड़ देना है। मोबाइल नंबर, ठीक है, जो भी आपका वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, क्योंकि मोबाइल नंबर आप वो डालना जिससे आप कम्युनिकेशन कर पाओ, क्योंकि SBI की टीम आपको कांटेक्ट करेगी, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी डिटेल डालनी है वो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड से मैच करके ही डालना, जिससे कि सिविल वगैरह दिक्कत में बाद में दिक्कत ना हो, बाद में वो KYC वगैरह रिजेक्ट ना करें, ठीक है। जब आप ये मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे OTP आएगा, OTP करने के बाद जब आप नेक्स्ट करोगे तो ये पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल डिटेल मांगे, ऑक्यूपेशन पूछेगा, आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड पर्सन हो। अगर आप जॉब करते हो सैलरीड पर्सन चूज़ कर सकते हो, अगर आपका बिजनेस है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड एज चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप रिटायर्ड हो तो रिटायर्ड, कंपनी का नेम यहाँ पे डाल सकते हो, डेजिग्नेशन क्या है वो आप यहाँ डाल सकते हो, एनुअल इनकम है यहाँ पे डाल सकते हो आप, ऑफिस का पिन कोड, और यहाँ पे पैन नंबर और डेट ऑफ पैन नंबर आप ध्यान से डालना, क्योंकि पैन नंबर ही आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को निकाल के देगा। अगर पैन नंबर आपने गलत कर दिया तो आपका कार्ड 100% रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पैन नंबर आप ध्यान से डालना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर आप नेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि आपको करंट रेजिडेंशियल एड्रेस डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हाउस नंबर डालना है। देखो हाउस नंबर डालते समय आप एक चीज़ याद रखना, आप ना स्पेशल करेक्टर यूज़ मत करना, जैसे स्लैश वगैरह, आप पूरा डाल देना, जैसे स्ट्रीट नंबर 4 इस तरह से। क्योंकि क्या होता है कि जो स्लैश वाले होते हैं ना, तो क्या होता है जो कम्युनिकेशन जो आता है ना, जो FI वगैरह करने आता है उसको दिक्कत होती है, और मतलब कभी कभी क्या होता है एड्रेस वो नहीं करता है, तो वहाँ पे एड्रेस का इशू आ जाता है। तो आप इस तरह से डाल सकते हो, स्ट्रीट नंबर 4 इस तरह से, वो ज़्यादा बेस्ट है। लोकेलिटी डाल देना है यहाँ पे, एड्रेस ये ऑप्शनल है, कंटिन्यू अगर आपका बड़ा एड्रेस है इस यूज कर सकते हो इसका। यहाँ पे पिन कोड डाल सकते हो, यहाँ पे नेशनलिटी पूछेगा कि आप इंडियन हो या फिर मतलब वो, ठीक है। ये भरने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट करते ही आपको एक रेफरेंस आईडी, ये आपकी एप्लीकेशन आईडी ये आपको मिलेगी। इस आईडी से आप ट्रैक भी कर सकते हो। आप गूगल पे सर्च करोगे SBI क्रेडिट कार्ड ट्रैक, ठीक है, तो वहाँ पे ये आईडी मांगेगा आप, तो ये आईडी डालने के बाद फिर वहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका पेंडिंग है, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, अप्रूवल है, जो भी है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको क्या होगा कि SBI की क्रेडिट कार्ड की टीम आपको कांटेक्ट करेगी, फिर आपके यहाँ पे वो FI वगैरह कराएगी, ठीक है। उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल देगी, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस आपको वो SBI की सारी टीम कर देगी, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपका प्रोसेस यहीं तक था। और बाकी का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी अप्लाई करने की। बाकी अगर कोई एज ए DSA SBI का एज ए DSA क्रेडिट कार्ड बनना चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम लोग के पास SBI का DSA है, तो हम उसको अच्छे पे आउट आपको मिलेंगे अगर आपके एंड से कोई भी कार्ड अप्रूव होता है, ठीक है। बाकी अगर आप एज अ कंज्यूमर हो, ठीक है, आपको SBI का कार्ड चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए